वहीं सीमांचल सहित बिहार की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल सीमांचल की आवाज़। बता दें, गया आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर उमाशंकर पांडे की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि सर्जरी हमारे आयुर्वेद की देन है। इसके जनक महर्षि सुश्रुत है, तो इसके आईएमए वालों को किस बात की आपत्ति है। आईएमए और आयुष मिलकर काम करेंगे तो अच्छा होगा। 10 और 11 को कॉलेज में निःशुल्क चिकित्सा किया जा रहा है। कि हम लोग इन्हें जितने भी डॉक्टर आईएम वाले जो हैं उन्होंने 11 तारीख को निकाला है कि हम इसका स्ट्राइक हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन हम लोग उस दिन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कैम्प करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मरीज को देखेंगे। आज का कार्यक्रम था कि एनआईएमए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था और हमारे जितने भी आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, आयुष के चिकित्सक हैं, हम लोग एनआईएमए का जो हड़ताल कर रहे हैं और आयुर्वेद में जो सर्जरी का जो भारत सरकार ने दिया है इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध किसी से नहीं है। हमारा ये कहना है कि हमको जो समाज दे रहा है उसमें अवरोध पैदा न किया जाए। और जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद में सर्जरी शुरू से रही है। एक मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। क्या था इनिशिएंट थिंक। आज एलोपैथ साइंस कहता है कि विटामिन सी का ऑब्जॉर्प्शन, आयरन का ऑब्जॉर्प्शन विटामिन सी की उपस्थिति में बढ़ जाता है। बता दें, बेगूसराय में आज निजी विद्यालय के शिक्षकों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया। डीएम से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा गया। निजी विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि मार्च महीने से लगाए गए लॉकडाउन की वजह से विद्यालय को लगातार बंद रखा गया है। सरकार के द्वारा धीरे धीरे अनलॉक किया गया, लेकिन निजी विद्यालय को संचालित करने के लिए अब तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। मैं आज बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले 1 दिवसीय सत्याग्रह पर बैठा हूँ। हमारी मांगे हैं कि विगत 10 माह से सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान को बंद करके रखा गया है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन 1, 2, 3 होते होते अनलॉक 1, 2, 3, 4, 5 शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जान है तो जहान है का नारा देते हुए अनलॉक शुरू किए, इस नारे के बावजूद भी विद्यालयों को खोलने पर कोई चर्चा नहीं। कोचिंग एसोसिएशन और बिहार के बैनर तले गया में बैठक हुई, जिसमें राज्य प्रतिनिधि सुशांत कुमार भारद्वाज ने पटना से आकर भाग लिया और अध्यक्षता किया तथा कोचिंग से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार 2 तरह के प्लानिंग पर कार्य कर रही है, जिसमें इमीडिएट तो कोचिंग को लीगल रूप से खोलने के लिए बिहार सरकार के मंत्री, विधान परिषद के सभापति महोदय से आला अधिकारियों से जैसे प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, निदेशक शिक्षा विभाग से शिष्टमंडल मिलकर कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों की भावनाओं से अवगत कराया गया तथा कोचिंग संस्थानों को बंद होने से बिहार के छात्रों को हो रही परेशानियों से एवं इसके व्यापक प्रभाव पर ज्ञापन सौंपा गया है कि पूरे बिहार में कोचिंग संस्थान को बंद होने से आज बच्चे, अभिभावक और शिक्षक तीनों प्रभावित हैं। सरकार भी प्रभावित है। करीब 3400 करोड़ का इनका राजस्व की हानि हो रही है। ट्रांजैक्शन पूरे कोचिंग संस्थानों से सरकार को रेवेन्यू के रूप में 3400 करोड़ रुपया आता है। अभी जो सरकार का मेन है कि 19 लाख हमको रोजगार क्रिएट करना है, तो कोचिंग एकमात्र ऐसा है कि 5 से 6 लाख रोजगार इसके माध्यम से क्रिएट हो जाता है। सर, पहला मुद्दा तो है ये कि हम लोग का इंस्टीट्यूट, सरकार से हम लोग की यही डिमांड होगी कि हम लोग का इंस्टीट्यूट जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो खोली जाए, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों का भी। और आप अभी देख रहे होंगे कि आज के न्यूज़पेपर में भी छपा था कि जनवरी फरवरी में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सब होंगे ही होंगे, और प्राइवेट कोचिंग बंद है। भरोसा तो सिर्फ प्राइवेट कोचिंग के भरोसे ही उन लोग भी तैयारी करते हैं, तो तैयारी तो यहाँ हो नहीं पा रही है। वो एक बहुत
पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में जाम के चलते प्रशासन ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से वहां बसे तमाम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामला मोतिहारी के छतौनी चौक का है, जहां एक बुजुर्ग महिला इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान चीखती चिल्लाती रही, लोगों के हाथ जोड़ती रही, लेकिन किसी ने उस बुढ़िया की पुकार नहीं सुनी और रोजी रोटी के एकमात्र सहारा दुकान तक को तोड़ दिया, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं अतिक्रमण हटाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। बता दें, भागलपुर जिला के थाना बिहपुर क्षेत्र स्थित भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर परिसर में शिवगंगा तालाब का जीर्णोद्धार अब पूर्ण रूप से होगा। प्रखंड प्रमुख द्वारा 22 लाख रुपए दिया गया, जिससे 65 फीट सीढ़ी निर्माण हुआ है और चारों तरफ सीमेंट ईंट से पक्कीकरण होगा। भागलपुर जिले के अंतर्गत सिद्धपीठ मणिद्वीप समलंकृत श्री दुर्गा मंदिर भ्रमरपुर अति प्राचीन मंदिर है। 350 से भी अधिक वर्षों का पुराना इतिहास है और इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ सभी जाति और सभी संप्रदाय के लोग बिना झिझक के श्रद्धा के साथ पूजा करने आते हैं। वहीं बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग पर नानोसती चौक के पास बकरी लदा पिकअप वैन और कार की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें दर्जन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए मझौलिया प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बता दें, सिवान में एक युवक को प्रेम प्रसंग को लेकर पीट कर हत्या कर दी गई। घटना जिले के गुठनी प्रखंड के टडवा गांव की है, जहां युवक को कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद इलाज के दौरान ही युवक की मौत हो गई। शेखपुरा सदर प्रखंड कार्यालय के परियोजना कार्यालय पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी यूनियन संघ ने परियोजना कार्यालय पर रोषणपूर्ण प्रदर्शन कर धरना दिया। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ने धरना ओपीडी के खिलाफ दिया है। धरना के माध्यम से हम प्रशासन को आगाह करने आए हैं। हम आगाह इसलिए करने आए हैं, वो मांगते हैं कि ओटीपी चाहिए। हमको कोई इतराज नहीं है, हमारी आंगनबाड़ी बहना को कोई इतराज नहीं है, ओटीपी दे देंगे, लेकिन जो लाभुक है वो ओटीपी देना चाहेगा तब ने। वो कहते हैं कि आप ठीक हैं, आपके हस्बैंड क्या है नहीं मालूम है, आप ठीक हैं, दूसरा क्या है नहीं मालूम है, इसलिए ओटीपी हम नहीं देंगे, हम आपको कोई खाता का नंबर नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ लाभ उठाएंगे, इसलिए परेशानियां हो रही है। पीटी के खिलाफ हम लोग धरना रखे हुए हैं, परियोजना के घेरे हुए हैं कि हम लोग से ही काम सक्षम नहीं है। लाभार्थी के पास मोबाइल भी कितना का नहीं है और देने के लिए तैयार भी नहीं है कि हम लोग खाता में लिंक किया हुआ है, हम लोग ये सब ओपीटी नंबर नहीं देंगे, हमको दीजिए पोसहारिया नहीं दीजिए। रोहतास में इन दिनों बात बात पर हथियार लहराना फैशन हो गया है। पहले जहां लगातार शादी समारोह में हथियारों का प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग की खबरें आती थी, लेकिन इन दिनों रोहतास जिला के करगहर के
कुटियारी में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धान की कटनी के लिए एक पक्ष के लोग खेत पर हथियार लहरा रहे हैं। देसी राइफल और देशी कट्टा लहराया जा रहा है। वीडियो वायरल में साफ दिख रहा है कि किस प्रकार एक युवक हाथ में देशी कट्टा लेकर अगले को धमका रहा है। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। पंचायत ले बात करवा कि चला के ना पंचायत ले हमन के पंचायत में केस कर ले बानी ना पंचायत तो रोकले बा। नालंदा में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद है। बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी को चाकू मारकर 1.5 लाख रुपए लूट लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जख्मी युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाई। डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने बताया कि 2 अज्ञात बदमाशों ने विरुद्ध मामला दर्ज कर पुलिस गिरफ्तारी में जुट गई है। संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि कर्मी का पीछा कर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। गोपालपुर से जा रहे थे तो ये उन्हें से गाड़ी से आया, रुकवाया, पिस्तौल ले लेता चाकू और पैसा छीन लिया, चाकू मारी थी। उनके पास से रुपये और मोबाइल इत्यादि उनके से ले लिया गया है। तत्काल उनका इलाज कराया जा रहा है सदर अस्पताल में और हम लोग अभियान लिए हैं और अनुसंधान प्रारंभ किए। वहीं सीमांचल सहित बिहार की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल सीमांचल की आवाज़।